नमस्ते दोस्तों। कई सारे व्यूअर्स ने हमको क्वेश्चन पूछा है कि पटेलर टेंडन क्या होता है और पटेलर टेंडन रप्चर क्यों होता है और उसका क्या इलाज होता है। तो आज यह वीडियो मैं आपके लिए पटेलर टेंडन के बारे में बहुत ही डिटेल में लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो पटेलर टेंडन के संबंधित मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए, घुटने के आगे का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक हड्डी भी होती है जिसको पटेला बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पटेला की हड्डी है। इसके ऊपर की जो टेंडन होती है उसको क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं और उसके नीचे की जो टेंडन होती है वह पैटेलर टेंडन होती है। अब टेंडन का अभिप्राय यह होता है कि कोलाजन का बना इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो टखनी को, जो घुटने की हड्डी होती है उसको नीचे टांग की हड्डी से जोड़ता है यहाँ पे। और यह जो आपका पूरा एक्सटेंसिव मैकेनिज्म होता है, जो क्वाड्रिसेप्स की टेंडन होती है, जो पटेला की हड्डी होती है और जो पटेला टेंडन होता है, यह घुटने के काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो घुटने का मूवमेंट होता है, जो घुटने को सीधा करने वाला मूवमेंट होता है, यह इस टेंडन के द्वारा ही संपादित किया जाता है। अब यह टेंडन जो एक बहुत ही स्टाउट स्ट्रॉन्ग टेंडन होती है, करीबन 3 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो भी पटेला टेंडन से लेकर टिबिया तक होती है। और यह एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर होता है और मजबूत इस तरह का होता है कि कई बार हम जब इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी एसीएल लिगामेंट की सर्जरी करते हैं तो इसका टेंडन भी ले लेते हैं, जिसको बीटीबी टेंडन बोलते हैं, बोन पटेलर टेंडन बोन की सर्जरी बोलते हैं। तो उसमें इस टेंडन के एक सेंटीमीटर के पार्ट को हम ले लेते हैं और उसके द्वारा इस तरह से हम एसीएल का निर्माण करते हैं। तो ये पटेलर टेंडन के एक भाग से हम यहाँ पे इस तरह से एसीएल का निर्माण कर सकते हैं। यह एक पुरानी तकनीक है। आजकल हम लोग हैमस्ट्रिंग टेक्निक का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब कई मरीजों में यह पटेलर टेंडन चोट लगने के कारण टूट सकती है। आमतौर पे ऐसा मल्टी लिगामेंट इंजरी या नी डिसलोकेशन में देखा जाता है। तो बहुत हैवी इंजरी है, बहुत चोट लगी है आपको, 2 व्हीलर एक्सीडेंट है, 4 व्हीलर एक्सीडेंट है, मल्टी लिगामेंट इंजरी है, तो उसमें यह पटेलर टेंडन रप्चर हो सकती है। खास ही खास वह पेशेंट्स जो स्टीरॉइड्स का सेवन करते हैं, कई बार एथलीट्स होते हैं जो स्टीरॉइड का सेवन करते हैं, उसमें भी यह टेंडन टूटने की चांस ज्यादा होती है। तो एक नॉर्मल आदमी में चोट लगने के कारण, हाई ग्रेड इंजरी के कारण या कोलेजन कमजोर होने के कारण यह टेंडन है वो टूट सकती है। दूसरा एक सब ग्रुप होता है जो टोटल नी रिप्लेसमेंट जिन पेशेंट्स का होता है, उन पेशेंट्स में हम लोगों को पटेलर टेंडन के पास में से अप्रोच करना होता है और नीचे जाना होता है। तो कई बार इस हिस्से की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद भी पटेलर टेंडन जो है वो टूट सकता है या फट सकता है। यह कई बार सर्जरी के दौरान हो सकता है और कई बार सर्जरी के बाद भी हो सकता है। कई बार सर्जरी के बाद आपको जर्क लग गया है, झटका लग गया है, तो उसके बाद भी हो सकता है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद कभी भी ये पटेलर टेंडन रप्चर हो सकता है, क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद जो पटेलर टेंडन की वेस्कुलरिटी है, जो उसका खून का बहाव है, वो थोड़ा कम होता है और वो वहां से एक लिमिटेड एरियाज पे कमजोर हो जाती है, तो वो फट सकती है। तो ऐसे केसेस में भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अगर यह टेंडन फट गई है तो क्या महसूस होगा? अगर हमको डायग्नोसिस करना है तो हम एक एमआरआई तो करा ही सकते हैं, जिसमें पता लगेगा कि टेंडन फटा है या नहीं फटा है। दूसरा, वहां पे हमको गैप भी फील होगा। जैसे हम चमड़ी के ऊपर से देखेंगे तो आपकी जो पटेला की हड्डी है, जो घुटने की हड्डी होती है, उसके नीचे हमको कई बार एक गैप सा भी महसूस हो सकता है, फील हो सकता है। बीमारी की कंफर्मेशन के लिए, इंजरी के कंफर्मेशन के लिए एक एमआरआई कराते हैं और एमआरआई में यह चीज प्रूव हो जाती है कि टेंडन का टेयर है। अगर मरीज हमारे पास सही समय पे आया है, एक्यूटली आ गया है, तो इसका एंड टू एंड डायरेक्ट रिपेयर भी संभव होता है, जिसमें हम सीधे के सीधे टेंडन को अपने आप से रिपेयर कर देते हैं टांके लेके। कई बार इसमें एंकर डालने की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर नीचे हड्डी से निकला है, जैसे यहाँ पे निकला है, तो यहाँ पे हम एंकर डाल के और इसको अपनी जगह पे वापस रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। परंतु कई बार जो पेशेंट होते हैं हमारे पास लेट आते हैं, इंजरी को 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो ऐसे केसेस में फिर डायरेक्ट रिपेयर का संभावना नहीं होती है। फिर उन केसेस में हमें पटेलर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ती है। इस सर्जरी में हम लोग ग्राफ्ट्स का प्रयोग करते हैं, सेमी टेंडिनोसिस, ग्रेसिलिस का ग्राफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं और ग्राफ्ट के द्वारा पटेलर टेंडन जो फट जाती है उसके अंदर से हम लोग ग्राफ्ट लेके पटेलर टेंडन के अंदर से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको पटेलर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या ग्राफ्ट का प्रयोग हो सकता है? इसमें हम सेमी टेंडिनस टेंडन ले सकते हैं, ग्रेसिलिस टेंडन ले सकते हैं और कई बार हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन का प्रयोग भी टर्न डाउन करके इसमें कर सकते हैं। और अभी एक नई चीज आई है जो भी इसमें काफी प्रभावशाली है और वह है काइरोस ग्राफ्ट, यानी कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक लिगामेंट जो पॉलिएस्टर का बना होता है।
तो उसके द्वारा भी इस लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन संभव है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि पटेलर टेंडन जो कि एक कोलाजन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पाया हूंगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चंस लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। और अगर आपको पटेलर टेंडन रप्चर का प्रॉब्लम है तो अपनी रिपोर्ट्स जो है नीचे दिए नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।